जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम वन मैन शो ईद स्पेशल के साथ दिलदार खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज ईद का दूसरा दिन है और तमाम देखने वालों को जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है जी, ईद का दूसरा दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद के पहले दिन जिन लोगों ने कुर्बानी की होती है वो उनका दिन बड़ा टफ़ गुज़रता है जी, और वो तकरीबन कुर्बानी करते हैं या फिर उसके बाद थक जाते हैं गोश्त वगैरह सेटिंग सारा कुछ करने में, तो वो सो भी जाते हैं। तो दूसरा दिन जो होता है वो लोग फिर एंजॉय करते हैं जी, दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं, बारबेक्यू की मुख्तलिफ़ जगहों पे वो अरेंज करते हैं पार्टी वगैरह। तो आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग टीवी के आगे बैठे होंगे, टिक्के वगैरह खा रहे होंगे, कबाब वगैरह खा रहे होंगे, और मेहमान आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। आप भी जा रहे होंगे रिश्तेदारों के। जाना चाहिए जी, गोश्त लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए जिन लोगों ने कुर्बानी की हो। तो आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी हमारे साथ जी बहुत प्यारे प्यारे मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं और शायर हैं जी। तो बारी बारी मैं इनका तारुफ़ करवाऊँगा जी। मेरे साथ मौजूद है जी सबसे पहले बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, एंकर पर्सन भी हैं, एक चैनल से जी ये एज ए एंकर काम भी कर रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सैयद मुंतज़िर अमाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ईद मुबारक। जी मेरी तरफ से भी आपको बहुत ईद मुबारक, और रोज़ टेलीविज़न की सारी टीम को ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक। खैर मुबारक जी। आपसे गपशप होती रहेगी, आपसे हम शेर भी सुनेंगे जी ज़रूर। शेर व शायरी आप बड़ी ज़बरदस्त करते हैं इंशाल्लाह। अपनी लिखी हुई करते हैं आप? जी इंशाल्लाह अपनी लिखी हुई। अच्छा, ज़बरदस्त जी। जी तो हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं ये भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं जी। और रोज़ न्यूज़ ऐसा प्लेटफॉर्म है जी कि यहाँ से बहुत सारे चेहरे हमने मुतारफ़ करवाए हैं जी, न्यू टैलेंट सामने लेकर आए हैं। ये न्यू टैलेंट तो नहीं है, काम कर रहे हैं ऑलरेडी, सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हैं जी, इनके गाने बड़े सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। तो फ़र्स्ट टाइम रोज़ न्यूज़ पे आए हैं जी। कीमती वक्त में से वक्त इन्होंने निकाला, हम इनके बड़े मशहूर हैं जी। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इम्तियाज़ सागर यूके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। आपको ईद मुबारक। जी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमारे सारे जो पाकिस्तान में सुन रहे हैं और पाकिस्तान के बाहर जो सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आपके पूरी टीम जो रोज़ न्यूज़ की टीम है, आपको मेरी तरफ से शुक्रिया भी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और आपकी सारी टीम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू जी, खैर मुबारक जी। हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और एक सोशल मीडिया पे चैनल है इनका अपना, वहाँ वो न्यूज़ चैनल है, उसके लिए रिपोर्टिंग वगैरह भी करती हैं। बड़ी मेहनती हैं, बड़ी मेहनत से काम करती हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं शबनम रानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद? जी बहुत अच्छी, फैमिली के साथ। तो आपको पता है कि जब इंसान होता है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ईद अच्छी गुजरती है। बिल्कुल। तो बेसिकल तो हम लोग बिज़ी होते हैं तो फैमिली के लिए टाइम बहुत कम होता है। सही जी चलें, आपसे गपशप होती रहेगी जी। हमारे साथ एक और बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट है जी, पोठवार से इनका ताल्लुक़ है। पोठवारी बेशुमार टेलीफिल्म्स ड्रामों में काम कर चुके हैं, डॉक्टर भी हैं और एज ए एक्टर भी काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर और एक्टर तकरीबन मैं समझता हूँ कि एक जैसे होते हैं। डॉक्टर जो है वो मेडिसिन से और अपने जो उसने डॉक्टर की तालीम ली होती है उससे इंसान का इलाज करता है, और जो आर्टिस्ट होता है, जो एक्टर होता है, वो अपने फ़न से लोगों का इलाज करता है। बड़े दुखी लोगों को वो हंसाता है स्क्रीन पे आके और मैसेज देता है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों का काम तकरीबन बराबर है जी। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अब्दुल मनान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दिलदार भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। मेरी तरफ से दिलदार भाई आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और स्पेशली रोज़ टीवी चैनल की इंतज़ामिया को और टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और साथ मेरी ये भी दुआ है
अल्लाह ताला हम सबको ऐसी बेशुमार ईदें देखना नसीब करे। आमीन आमीन। थैंक यू जी। हमारे साथ एक और बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट बड़े अरसे से काम कर रहे हैं जी, और इनमें ये ख़ासियत है कि ये कैमरामैन भी बड़े ज़बरदस्त हैं और राइटर भी बड़े ज़बरदस्त हैं, एक्टर भी हैं, और एक्टर तो कमाल के ही हैं जी। तो आजकल बड़े बिज़ी हैं जी, सोशल मीडिया पे पोठवारी टेलीफिल्म्स बनती हैं, ड्रामे बनते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। तो इन्होंने वक्त निकाला, हम इनके बड़े मशकूर हैं जी। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साजिद राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दिलदार भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमारी जो रोज़ न्यूज़ की टीम है उनको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। हमारे साथ एक और बड़े वर्सटाइल आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जी। ईद के पहले दिन जो शो चला उसमें भी आपने देखा, एक गेटअप करके आए थे जो बकरे बेचने वाले बने हुए थे। तो आज वो अपनी असली हालत में हमारे साथ बैठे हुए हैं और ईद को एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। इस वक्त एक दो चैनल से उनके बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम भी चल रहे हैं और पोठवारी टेलीफिल्म्स में बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, मसरूफ़ रहते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं जी माशाल्लाह, और फिट हैं जनाब। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद मुबारक जी। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक मेरी तरफ से। राय साहब, मैं जब इतना सा था, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, चले थोड़ा बड़ा कर लेते, इतना सा था तो मैंने आपको ऐसे ही देखा, और आज भी आप वैसे के वैसे ही हैं। बस ये इसका राज क्या है? एक तो अल्लाह ताला का करम है जी। हाँ। दूसरा, मैं जो ना खुराक पे जो ना कंप्रोमाइज़ नहीं करता, खुराक इस तरह रखता हूँ, एक अच्छा। खुराक, वाह। चिकन टिक्का और दूध जलेबी। अच्छा, ठीक है, अगर आप खाएंगे आप अच्छा। कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे। देखिए कि आप जहाँ पे इतना काम करते हैं, अगर आप मकान बना लेते हैं तो अपना मकाम नहीं बनता। ठीक है, मैं कहता हूँ छोड़े मकान शान जायदाद को, अपनी सेहत होनी चाहिए। अगर आपकी सेहत है तो आपका वाइंड अप भी अच्छा होगा। बिल्कुल। एक किसी ने कहा, लिखा हुआ था कि जी इंसान कितनी भाग दौड़ करता है, प्लाजे खड़े कर देता है, चीज़ें बनाता है, लेकिन ये जो प्लाजा अल्लाह ताला ने खड़ा किया हुआ है, ये आपकी जो बॉडी है, तो आप इसकी केयर नहीं करते कि इस प्लाजे में कोई गड़बड़ तो नहीं है, अंदर मशीनरी में आपकी कोई चीज़, कोई पार्ट्स, या उसका हम ख्याल नहीं करते। हम वो चीज़ें खड़ी कर रहे होते हैं, वो उधर ही रह जाती हैं। जी दिलदार आपकी भाई, सेहत के साथ मैं- वो कहते हैं ना कि जी दौलत की दुआ ना करें, अच्छी सेहत और नेक औलाद की दुआ करनी चाहिए। हाँ, मैं आपको ऐसे एक बातों में एक बात निकली है, तो जी, जी। मैं आपको एक इनकी बात सुनाता हूँ कि जैसे ये कहते हैं मुझे चिकन टिक्का पसंद है, दूध जी। जलेबी। एक दफ़ा होता है, अमूमन बंदे के पास पैसे नहीं होते, तो इन्होंने एक दफ़ा अपना मोबाइल बेच के चिकन टिक्का खा लिया। हाँ, मैंने कहा राय साहब ये आपने क्या किया? कहते हैं पर मेरा दिल कर रहा था, मैंने मोबाइल बेच के चिकन टिक्का खा लिया। देखिए ना, जैसे गाड़ी आप चलाते हैं, हाँ, फर्स्ट गियर में आप, अच्छा। आपको पता है कि गाड़ी कहती है कि अब दूसरा गियर लगा, डिमांड होती है। इसी तरह आपकी बॉडी की एक डिमांड होती है। अगर आपकी बॉडी की डिमांड है जी कि अभी आपने ये खुराक खाना है कुछ चीज़, तो आप उसको खाएं। ठीक है जी, उसको छोड़े ना, तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है जी। जी सैयद मुंतज़िर अमाम साहब, आपका नाम माशाल्लाह बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है जी, तो बड़ा प्यारा नाम है आपका। बहुत शुक्रिया। आप शेर व शायरी जो करते हैं, कोई ईद के हवाले से हमें शेर तो सुनाए, ईद का मौका है। बिल्कुल सुनाऊंगा जी। बुनियादी तौर पे तो मेरा ताल्लुक जब बोलने से है, बोलता रहता हूँ बहुत हाँ। ज़्यादा, लेकिन अच्छा लिसनर भी हूँ। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपको भी सुन रहा हूँ, सबको भी सुन रहा हूँ, सारे जी। दोस्त अहबाब हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया, आज के दिन ईद की भी मसरूफियात थी, जी तो ताहिर भाई ने भी कहा जी कि शेर व शायरी होनी चाहिए। जी जी तो मैं चूँकि मेरा सारा काम ही पोठोहार पे है, पोठोहारी फोकलोर, ठीक है जी, पोठोहारी कल्चर पे, लैंग्वेज पे, जी जी। तो मैंने कोशिश की है कि पोठोहारी में लिखूं। अच्छा, हम इस वक्त बैठे हुए भी खिता पोठोहार में, इस्लामाबाद खिता पोठोहार में शामिल है। जी जी। तो ईद का दूसरा दिन है, खाया पिया भी काफ़ी है, तो मैंने कहा चलें बकरा ईद के हवाले से कुछ लिख। बिल्कुल जनाब, इरशाद। अच्छा जी, ये एक कलाम है जो लिखा कि मैं कड़ सा सारे अरमान बकरा ईद पर, आहा। वाह वाह। मैं कड़ सा जिस तरह तुसान अरमान है खाओ, जी जी। मैं कड़ सा सारे अरमान बकरा ईद पर,
खासा सालना तैनान बकरा ईद पर। वाह वाह, मैं कड़सा सारे अरमान बकरा ईद पर, खासा सालना तैनान बकरा ईद पर। ते सोने अल्लाह भेज जनोर कोई चंगा जिया, गुड, वाह, यानी जानवर। बिल्कुल। सोने अल्लाह भेज जनोर कोई चंगा जिया, ने तै मैं हो गया सा कुर्बान बकरा ईद पर। क्या बात है। आपको पता है कि ख्वातीन की ख्वाहिश होती है कि उसका जो जानवर है जी उससे बड़ा अच्छा, जानवर होना हाँ, चाहिए। सही। तो उसी ज़िमन में मैंने कहा कि सोने अल्लाह भेज जनोर कोई चंगा जिया, नी तै मैं हो गया सा कुर्बान बकरा ईद पर। ते ओजरी पाए सिरी ना भेजी माड़े ती। वाह वाह, ओजरी ओजरी पाए सिरी ना भेजी माड़े तै, मैं ना कि ना एहसान बकरा ईद पर। वाह 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 वाह, मैं ना कि ना एहसान बकरा ईद पर। तक शेर सुना कि दिहाड़े ईदी ने मैं तरसना रहा बोटियां की। हाय हाय, वाह दिहाड़े वाह ईदी। वाह, दिहाड़े ईदी ने मैं तरसना रहा बोटियां की, काश ओ गच्छै थोड़ा चालान बकरा ईद पर। काश हो गच्छै थोड़ा चालान बकरा ईद पर। जबरदस्त। तो सारी कोशिश होनी है बस बकरा होना चाहिए ना, भावें जी मर्जी आवे। हाँ, तो जिस वेले उस कोया बकरा रिश्वत आला, ओहो, वाह वाह, जिस वेले उस कोया बकरा रिश्वत आला हो गया ताज़ा उसना ईमान बकरा ईद पर। वाह वाह, जी जी, जिस वेले उस कोया बकरा रिश्वत आला हो गया ताज़ा उसना ईमान बकरा ईद पर। तो ये बहु माड़ी हुई है कुछ नाल कि उसनी किस्मत विच गोश्त नहीं सी ईदी पर। उसने किस्मत है गोश्त उसनी नहीं सी। किस्मत विच गोश्त नहीं सी ईदी पर, हो गया उसकी यरकान बकरा ईद पर। हाय फिर बोलेगा उसकी किस्मत विच उसनी किस्मत विच गोश्त नहीं सी ईदी पर, रजिया एक नहीं साढ़े कोल मेहमान बकरा हाय 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 हाय, मैं आपको आंदा हाय हाय, रजिया एक नहीं साढ़े कोल मेहमान बकरा ईद। बकरा हाय, ईद हाय, पर। क्या बात। ते अगली गल भी है ना जी कि मूलियां गांगलू हम्म, बड़ी चंगी खुराक है। जी हाँ। मूलियां गांगलू खलासा उन्ना की तुन्नी कै, हाय हाय, क्योंकि ये है साढ़े घर दा सामान बकरा ईद पे। मूलियां गांगलू खलासा उन्ना की तुन्नी कै, आगे जे घर विच मेहमान बकरा ईद। बकरा ईद। वाह वाह जी, वाह, क्या बात है। वाह वाह, वाह जी, वाह क्या जी। लिखाई है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जनाब, बड़ा मजा आया। और ये आपने खुद लिखी है सारी शायरी, इधर आया हूँ जी ऐथी बैग के लिखी ने साढ़े सामने। तो आपकी फरमाइश सिचुएशन के पे हिसाब से। आपने कहा जी शायरी होनी चाहिए, वो भी ईद के ईद के हवाले बाद। क्या बात है जी, क्या बहुत- बात। एक बार फिर इनके लिए क्लैप क्या होनी बात, चाहिए। बहुत ज़बरदस्त मुंतज़िर साहब, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया जी। अच्छा, इम्तियाज़ सागर साहब, बिस्मिल्लाह। आपके नाम के साथ यूके आता है। जी मैं आप ये ये- सिटीजन हाँ, अच्छा यूके रहना, सारी फैमिली मेरी भैन भरा सब यूके ही होने। अच्छा, मेरे माशा, बच्चे- उधर ही सेटल है। जी इसे वास्ते ईद मेरी चंगी गुजरेगी। कलम कलाम पाकिस्तान। ईद करने पाकिस्तान आए हैं आप? जी ईद करने भी पाकिस्तान आया, फिर मेरे एक दो टीवी के प्रोग्राम सुनने वास्ते आया। अच्छा, मेरे मोहसन शाह साहब उन्होंने मैंने कोई दो प्रोग्राम अरेंज करके दिते। मैं वैसे यूके अब काफ़ी प्रोग्राम हम करता रहना, लेकिन पाकिस्तान भी मैं इधर आना होना तो मैं इतना शुरू किया इंशाल्लाह। तो थोड़े टीवी थी मौला करम करेंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, आप हमारे साथ रहेंगे जी, आइंदा भी आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आज हम आपकी आवाज़ सुनेंगे जी, बिस्मिल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त आपकी आवाज़ है और गाने आपके हमने सुने हुए हैं, वो आज हमारे नाजरीन भी सुनेंगे, देखने वाले सब। जी शबनम रानी, आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरती है? घर में आप खाना पकाना ये करती हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल, मैं कुकिंग करती हूँ। अच्छा, मैं कुकिंग मास्टर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं घर में कुकिंग करती हूँ। तो ईद पे स्पेशल क्या बनाती हैं आप? स्पेशल तो हम लोग वैसे रोस्ट ही बनाते हैं। आपको पता है सालन शोरबे वाला तो अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, ईद के दिनों में तो आपको पता है ना, डिसेंट खाना होता है, सही तो है, इसलिए गेस्ट वगैरह भी आए होते हैं, तो फिर उनके लिए भी स्पेशल ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। डॉक्टर साहब,
आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है? तो आपने कोई क्लिनिक रखा है या किसी हॉस्पिटल जाते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद अच्छी गुजरी है। मेरा क्लिनिक है ज़ाती अपना ना, अच्छा। मीरपुर में। तो ईद के हवाले से ये है कि ईद तो असल बच्चों की होती है। तो हम डॉक्टर से शोभा है, पहले दिन ही बस आपको पता कि प्रोफेशनल कसाई नहीं होते। कसाई जो 1-2 दिन के लिए बने होते हैं। तो कभी इधर से फोन आ रहा है, उंगली कटी गई है जी, कट लग गया जी, ये हो गया। तो हमारी यही भागदौड़ लगी रहती है। अच्छा। बच्चों में भी ध्यान नहीं रहता, ना कुर्बानी का रहता है। जाहिर है फिर जो आपके जहाँ पे आप रहते हैं वो कहते हैं जी अब्दुल मनान साहब अपने बंदे ने जी फौरन कॉल करो डॉक्टर साहब को। तो हमारी तो इस तरह गुजर गई है। अच्छा। कभी किसी के पास स्टिचिंग करनी है, किसी के पास पट्टी करनी है, कोई बेहोश हुआ देखकर। तो ईद बहरहाल ईद ही है, बच्चों की ईद होती है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है। खिदमत खल्क तो कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ज्यादा खा के बदअज़मी ते लोगन हो जाती है। जी वो तो आगे चैप्टर है ना, अभी प्रोग्राम चल रहा है। देखिए बदहजमी होगी तो डॉक्टर के पास हम लोग जाएंगे, अगर बदहजमी नहीं हुई तो डॉक्टर कहाँ से बिजनेस अपना ये तो आगे बिल्कुल प्रोग्राम चल रहा है इंशाल्लाह, वो भी बात इंशाल्लाह होगी। सही। साजिद भाई आप बताएं जी क्या नए प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं आप? ईद कैसी गुजरी है? ईद कहाँ पे करते हैं? घर वालों के साथ करते हैं या ईद वाले दिन शूटिंग पे होते हैं या शोज पे होते हैं जैसे आज आप इधर हैं? हाँ दिलदार भाई बात तो सही है, आपको पता आप माशाल्लाह खुद शोबी से तल्लक रखते हैं। शो वगैरह भी होते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि ईद पे कम से कम ना घर पे ईद करें, बच्चों के साथ करें, फैमिली के साथ करें। तो अमूमन शो होते हैं ईद के दूसरे तीसरे चौथे होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा यही कोशिश होती है घर में करें ईद, क्योंकि ईद अपने जो बहन भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ ही होती है, अपनों के साथ होती है। तो इसलिए पहले दिन तो कुर्बानी की है, तो आज आपके पास बैठे हैं। जबरदस्त जी। राय साहब आप बताएं जी। जी आप ईद कहाँ गुजारते हैं? मैं अपने घर या ससुराल। अच्छा। जब अपने घर होता हूँ तो अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, फिर ससुराल जाते हैं तो ससुराल वाले क्या क्या आपके लिए तैयार करते हैं? गोश्त में वो भी तैयार करते हैं, मैं खुद ही कर लेता हूँ तैयार जाके। अच्छा। ज़्यादा मैं वो एक होता है गोश्त जो ना वो लंगड़ी में ऐसे जरा कूट के ना वो फिर ना बनाना पड़ता है तवे के ऊपर। हाँ वो कबाब है क्या बात है, वो फिर बनाता हूँ, खुद भी खाता हूँ और दूसरों को कहता हूँ आ जाओ इसे ख़त्म। अच्छा। तो बच्चे मेरे 2 हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो खाने में इतने नहीं है, वो ऐसा ना वो डाइटिंग बच्चे नहीं होते जो वो उस तरह के उनके हिस्से का ये खा जाते हैं माशाल्लाह से दिन नहीं खाते। मैं समझा जब आप पूछने लगे थे ना जब आप ससुराल जाते हैं, तो मैं समझा आप पूछने लगे हैं जब आप ससुराल जाते हैं तो फिर वो किधर जाते हैं? नहीं वो यार मेरे ज़हन में ऐसे, लेकिन पुरानी हो गया ना ये बात ऐसी हो गई ना। अच्छा। गपशप चलती रहेगी जी। तो क्यों नहीं, क्या ख्याल है हमारे साथ इम्तियाज सागर यूके साहब बैठे हुए हैं, गाना ना हो तो गाना ना सुना जाए तो ज्यादती है, और जरा सा गाने का तड़का भी लगना चाहिए। तो कौन सा गाना आप सुना रहे हैं हमें? दिलदार भाई मैं तो सानू 2 गाने सुनावांगा, पहला फिर एक गाना ਜਿਹੜਾ मैं पिंडी वास्ते बनाया वा। अच्छा। वो प्रोग्राम ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਏਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਠਵਾਰੀ ਖੇਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਏ। ਪਠਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਸੁਣਾਏ। पठाना प्यार ते है ना। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਈ ਕੁਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੁਦਰ ਵਾਪਸ अच्छा। ਉਹ ਇਤਨੇ ਪਠਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਠਵਾਰੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਮਿੱਕੀ ਆਖਦਾ ਸੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਭੁਲਸਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਮਾੜੀ ਭੁਲਾਈ ਸੱਟੀ ਆ। ਮਿੱਕੀ ਆਖਦਾ ਸੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਭੁਲਸਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਮਾੜੀ ਭੁਲਾਈ ਸੱਟੀ ਆ। ਆਇਓ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਤੇ ਤੱਕੀ ਕਿਨਸਾਂ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਦੜੀ ਰੁਲਾਈ ਸੱਟੀ ਆ। ਜਾਂ ਤੈ ਮਾੜਿਆਂ ਹੀ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਏਰ ਫੇਰ ਦਿਸਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ ਸੱਟੀ ਆ। ਉਹ ਕੁਸੈ ਪਾਸੇ ਨਾ ਗੱਛੀ ਜਾਂਗੀਰ ਸਕਦਾ, जय जालमा बीमारी लाई सकती। क्या बात है जी। जी तो इम्तियाज साहब हमें गाना सुनाने जा रहे हैं जी, इनके लिए बहुत सारी क्लैप होनी चाहिए। जबरदस्त जी, क्या बात है। तो इसकी ये जो शायरी है किसने लिखी है? खुद ही लिखी है। ये किसी ने आपके साथ हेरा फेरी की उसके बाद? हेरा फेरियां तो फिर पता ही नहीं, पाकिस्तान पैदा हुआ बंदा तो असल में शक तो यही पड़ा है कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। सॉन्ग इसीलिए हुआ है। और साथ ये भी लगता है कि एक नहीं काफी हुई है, बहुत ज्यादा एक नहीं काफी है, बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा चले, ये तो जो अच्छा इंसान होता है ना, जो मुखलिस इंसान होता है, यकीन करें उसी के साथ लोग हेरा फेरी नहीं, ये बात बिल्कुल दिलदार भाई जिंदगी थी कोई शिकवा नहीं,
मौला पैंतन पाक ने इतने की करम की ने जितनी मेरी औकात ही नहीं। क्या कहें, जबरदस्त। जो मौला को मंगया है ना उन्होंने अता किया है, किसी चीज की कोई हसरत ही नहीं रही। वाह, मौला पैंतन पाक ने शुक्र अच्छी माशाअल्लाह। बीवी अता की है, अच्छी औलाद अता की है, अच्छे भैन भाई अता किए, जेड़ी चीज दिल की ख्वाहिश ही मौला ने दी है। ਉਹਦੀ ਇੱਕ वजह है कि मैं जिंदगी विच गिला करना सिखिया ही नहीं। क्या बात, वाह, हर किसी नाल कंप्रोमाइज किया, किसी ज्यादती भी कर छोड़ी है तो फिर भी सिर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा असल में इनकी लास्ट ख्वाहिश थी कि दिलदार भाई मिले, वो भी मिल गए। मिल गए। जिंदाबाद जी। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, गपशप का बड़ा मजा आ रहा है, तो ये गपशप जारी रहेगी। अभी तो हमने आपसे और भी गाने सुनने हैं, बिस्मिल्लाह जी। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक जी, वेलकम बैक जी। एक मरतबा फिर आपको वन मैन शो ईद स्पेशल में खुश आमदीद कहते हैं जी। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है और लोग जो हैं आज के दिन भी कुर्बानियों में मसरूफ़ हैं और कुछ लोग कल कर चुके हैं, कुछ लोग कल करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मेहमान बड़े ज़बरदस्त बैठे हैं, गपशप चल रही है जी। और हमारे साथ राजा ताहिर साहब बैठे हुए हैं जी। तो राजा ताहिर साहब, आप माशाल्लाह थोड़ा सा इधर होंगे, थोड़ा सा ऐसे हो, अनिल कपूर। नहीं मतलब आप कुर्सी के सेंटर में बैठे जरा, हाँ, ये वो ऐसे थोड़ा सा और एंगल से इधर देखें खूबसूरत जरा, ये। इधर। वाह 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 यार, इधर से देखें तो आप हीरो लगते हैं, तो इधर से भी आप हीरो लगते हैं, मेहरबानी। सामने से आप कुछ शक का। बिल्कुल ही हीरो लगते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्लैपिंग जी, क्लैपिंग। अच्छा, हम लोग समझ रहे थे, आप कहने लगे हैं कि सामने से आप बिल्कुल जीरो लगते हैं। नहीं नहीं, राजा ताहिर साहब जो हैं ये जीरो हो ही नहीं चाहिए, नहीं, आप सदाबहार सही से आदमी बोले, है। हमें यही मल्टी लगा ना। टैलेंटेड बंदा है जी। ये क्या आ बात जाता है है, हमारे क्या किताब बिल्कुल। का एक बड़ा कमाल बिल्कुल। इंसान है, सितारा है। बिल्कुल जी। तो आप अपना अगला शेर रेडी करके रखें, मैं आपकी तरफ आऊंगा तो आपका है। शेर रेडी होना चाहिए। बिल्कुल रेडी है अच्छा, जी। तो आप शबनम रानी, आप ये बताएं कि आपने कभी गाना गाया? नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। शेरो शायरी की है कभी? नहीं अच्छा, चलें, मतलब आप हमें कुछ सुनाना नहीं चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिंग वगैरह की है थोड़ी बहुत है, वैसे तो मैंने ज्यादा रिपोर्टिंग की है पब्लिक प्लेस पे, अच्छा तो इसलिए इन चीजों में नहीं पड़ी हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा रोज पे फर्स्ट प्रोग्राम है आप लोगों के साथ। अच्छा, फर्स्ट प्रोग्राम जी, है? फर्स्ट प्रोग्राम पहले है। नहीं आप किसी नहीं, प्रोग्राम मैंने में कोई आई? शो में नहीं ऐसा काम किया। देख लें फिर, रोज न्यूज़ वाहिद ऐसा चैनल है जो इस्लामाबाद पोठवार का जो टैलेंट है, इस्लामाबाद का टैलेंट है, रावलपिंडी का टैलेंट है, सबको सामने लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। ये लोग, तो- आप लोग इतना सोचते हैं इस चीज़ के लिए, तो हमें इस बात का फख्र होता है कि देखें ऐसे भी चैनल हैं जो ऐसा सोचते हैं। बेसिकली मैंने काफ़ी चैनल देखे हैं, मैंने काम भी किया है उनके साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उनमें, क्योंकि ये चीज़ नहीं सोचते कि न्यू टैलेंट को सामने लाए। बिल्कुल जी, सामने आना चाहिए, लाना चाहिए। और और ये जब खुशी की talent- बात है कि रोज चैनल वालों ने ये चीज़ सोची है या वो कर रहे हैं, ये तो बेस्ट बिल्कुल, हमेशा हमेशा जी, हम तो बड़े बड़े हीरे हम सामने लेकर आए हैं माशाल्लाह। तो इस वक्त राय साहब, आप बताएं, राजा साजिद साहब, आप क्या अभी हमें थोड़ा सा कोई अपने फन का, आप किस किस्म की जो आप काम कर रहे हैं, अभी कोई कुर्बानी ईद के लिए आपने कोई ड्रामा तैयार किया है, कोई कुछ? हाँ, वो हमने एक किया था, सेल्फी बकरा। अच्छा, तो वो बाकी एक दो शो हैं वो भी कर रहे हैं। तो राय साहब तो खैर हमारे साथ ही होते हैं। कॉमेडी करते हैं या सीरियस ज्यादा करते हैं? नहीं, मैं तकरीबन सारे कैरेक्टर की वर्सटाइल आर्टिस्ट हूँ, आपको खैर पता ही है। अच्छा तो ये हमारे उस्तादों में आते हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो इनके अच्छा। साथ भी बहुत किया, डॉक्टर साहब के साथ काफी किया है। अच्छा, तो बस कोशिश करते हैं कि अच्छा काम करें। तो आगे तो गाना भी गा लेते हैं आप? गाना शौक नहीं है, लेकिन पुठवारी सुनता हूँ। नहीं, पुठवारी में नहीं गा सकता। कौन से वैसे गाते हैं? कोई भी पाकिस्तानी बता देता गाना? हूँ कुछ, लेकिन कभी। पाकिस्तानी गाना हाँ, पाकिस्तानी थोड़ा सा गुनगुनाएं, हम जरा चेक करें आप। चले। वो हमारे बड़े अच्छे सिंगर है ताहिर नगीर, उनका एक सॉन्ग आजकल बड़ा हिट हुआ है, उनका मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। हाँ, पीछे मुड़ बैठोला, ऊंचा। तेरी याद आई, पीछे मुड़ बैठोला, तेरी याद आई। तेरी लोड पेगी। लोड बैग, सॉरी। चलिए। मैंने पहले आपसे कहा कि इतना ये गाया तो है भाई, देखिए हाँ, आर्टिस्ट कोशिश की है। आपका काम नहीं है, आपका तो एक्ट है नहीं, काम, आपने गाना असल में एक अलग इन्होंने चीज वो है। वाला गाया था, आपने ये गाना था ना कि ये वाला भी मैं सॉन्ग मेरे माइंड में आ रहा था, इन्होंने फ्रॉड वाला गाया था, तो आपने दूसरा वाला गाना था मेरे मिठियां mind में। गडेरियां। नहीं, पटवार में है, उसमें है, स्ट्राइकिंग में है वो, तो आप सुना देना। मुझे आता नहीं आप सुना दे बात। नहीं, वो सुनाएंगे वरना सब मैं कह देती। ये अभी हम थोड़ा सा हमारे पास एक सेगमेंट है, ठीक है जी,
ये पर्चियां बनी हुई हैं, ये हैं 1 2 3 और 3 6, तो आप 6 लोग हैं। इसमें जो पर्ची निकलेगी उस पे वो एक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो राय साहब जी जी, आप जरा मेरी हेल्प करेंगे? क्यों नहीं आए ना प्लीज। अच्छे से पर्ची निकालिएगा। ये आप पहले इनको दें पर्ची, या अल्लाह। एक पर्ची उठाएं। एक अच्छा, अभी आपने खोलनी नहीं है किसी ने भी, सबको दे दें एक एक पर्ची। सस्पेंस है अभी। ऐसा इनको भी दे दें, एक आप अपने पास रख लें। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है, यकीन करें ये किसी और बंदे ने लिखी हुई है। दिलदार भाई इसके ठीक है। साथ परहेज भी बता दें। अच्छा डॉक्टर साहब बताएंगे। नहीं, ਇਹਦੇ ਚ फकी नहीं है, ਇਹਦੇ ਤੇ लिखा है कुछ। अच्छा, आप पहले खोले पर्ची, बाकी ना खोलिए। कोई भी नहीं खोले। ओए होए, क्या लिखा? लतीफा सुना। ओह, ये तो लतीफा सुनाए जी, सुनाए। चले जी, मेरा वैसे एक प्रोग्राम में सेगमेंट होता है आसा खेड़ा, ठीक अच्छा। है जी। ये वही सेगमेंट। उसमें लतीफ़े ज़्यादा मैं सुनाता हूँ, वो लतीफ़े जो लोग मुझे भेजते हैं। अच्छा, मैं एक रेडियो चैनल पे मेरा प्रोग्राम होता है काफ़ी गुज़श्ता 15-16 साल से, सही है। तो चले उसमें मैं फिर पटवारी में सुना दूँ, जो मर्जी सुनाए जी आप। ठीक है जी। पटवारी में सुना देता हूँ। वो 2 बंदे सन ना जी, दोस्त सन बड़े पक्के। वो चले गए कुछ जाई रोटी खाने वास्ते, चूंकि ईद ना दिहाड़ा खाने पीने की गल करी है ना। जी जी। हाँ, वो बैठे एक होटल दा ते उन्हें होटल लेके उस जेड़ा वेटर सी उसकी आख्या ते गल सुनी, यार भाई एक गल करी, रोटी एक देसे साढ़े की कट्ठियां रोटियां नहीं देनियां, सालन असा की कैबलेट आई दे तो रोटी एक करके देसे। उस आख्या जी ठीक है। वेटर जी वो एक रोटी खा रहे हैं, फिर आवाज दे, फिर दूर तो खागो चंगे सन, मतलब सही खाने पीने वाले थे। वेटर जब था कार के उसने कहा जी गल सुनो, क्या बारी मंगवा के उस आख्या नहीं यार रोटी एक। वो तंग पड़ गया, अपने मैनेजर के पास चला गया जी कि ये 2 कस्टमर हैं, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, लेकिन ये क्या कि मैं दौड़ दौड़ के थक गया हूँ, आप इन्हें कहें कि रोटियां गट्ठी मंगवा लें। जब वो काफ़ी मजबूर हुए तो फिर उन्होंने मजबूरी बताई कि हमारी मजबूरी क्या है। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी मजबूरी साड़ी है कि असा बड़े पक्के दोस्त हाँ, ते असा दोवां ने अपने असली दंद कोई नहीं, तो बतीसी एक है। पहले एक मैं लाना बतीसी, मैं रोटी खाना, फिर ला किसकी देना, तो ए लाना तो ए खाना। यानी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि देखें एक बतीसी और 2 इन्होंने तो अपना काम कर दिया जी। आप पर्ची खोले सर जरा। इम्तियाज साहब बताए क्या लिखा हुआ है? गांव के रवायती बाबे का रोल। या अल्लाह, मेरा कौन सा आ गया? गांव का एक रवायती बाबा किस तरह बोलता है, थोड़ा सा उस तरह बोलेंगे आप? एक्टिंग है ये, देख लें। आपका काम एक्टिंग नहीं है, लेकिन आपके हिस्से में के रवायती बाबे का बोल कोई बोलना है, कोई बात करें कि वो किसी को डांट रहे हैं कि इस जानवर को सही बांधो, या कोई कसाई नहीं पहुंचा है टाइम पे, कोई सिचुएशन ऐसी हो ना कि वो कसाई नहीं पहुंचा, कुदर गया, ठीक है, इस तरह की आप। वो साडे पिंड दा एक बाबा सी ना, हाँ, ते ओ लैक आया वेड़ा, ते आजकल पता वेड़े भी जेड़े नो पूरा वेड़ा वेच के वेड़ा लेना पैंदा है। अच्छा, वेड़ा ते ओ कोड़ा खपरा सी। हाँ, तो ओ पुत्र उसनु बन्नण लगा ना, तो ओदे को सही बजे आ ना, तो उस बाबा उसकी आखना में कि ओ इस पियो सही बन हां, एवण खुली गया तो फिर कौन पकड़ के आन सी आ। चले, जबरदस्त जबरदस्त जी। आप खोले जी पर्ची, क्या लिखा हुआ है आप? कोई शेर सुना दें। कोई शेर। ओ, आपकी किस्मत अच्छी है कि बड़ी आसान। आप चलें शेर सुना दें। क्या सुनाऊं? कुछ और सुने। कोई अलामा इकबाल साहब का नहीं कोई खरी खरी सुना दो। शेर आपको नहीं आता? शेर नहीं आता आपको? कोई भी शेर सुना दे, कोई सुना दे। माइंड में नहीं आ रहा। हैं? माइंड में नहीं आ यही रहा। सुना दे। लंपे पंखा चलता है, आवाज देता है, सॉन्ग सुना बंद दे। कर दो तो नहीं देता है। सॉन्ग मैं सुना है जी, दूं। है जी। आप पर्ची खोले जरा जल्दी से। ओ, क्या लिखा हुआ है? मांगने वाले मांगने वाला। आप ना राजा साहब से गोश्त मांगने आए हैं,
कुर्बानी का, और भी कर सको भी। और वो आगे उसने कुर्बानी की नहीं है, वो खुद मांगने जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। अब वो लोगों को उसने शो किया हुआ है कि मैं कुर्बानी की थी है भाई, ठीक है। में उर्दू में हैं? पंजाबी में जिसमें मर्जी करो, जिसमें मर्जी बोल रहे। जो आपका दिल करे आप ये बोलना है। वे राजा, ए राजा, अल्लाह से दे ना गोश्त, बच्चे रोंदे पे ने कुर्बानी नहीं की थी। मैं सुनिया तू गोश्त बड़ा कीता है, दान कीता है, राजा दे ना थोड़ा सा, राजा दे ना गोश्त है। असली डॉक्टर साहब बड़ी शक्ल अमीरा ली है, लोग समझने के मैं दान देता उसी, ऐसी गल को नहीं। मैं खुद जनाना कि इस इंसान ना कोई गोश्त है, मैं तुसा को मंगोला सा ए शाहपुर मार्केट के नहीं कचो, एक शाहपुर मारा से पड़ी जाना, एक आप ऐसा के नीचे। राजा साहब क्या कहने पे हो? चले तालियां। जी साजिद भाई आप देखें जी क्या लिखा हुआ है डायलॉग जी, कोई भी डायलॉग बोल के दिखाएं, कोई भी डायलॉग, किसी भी एक्टर का डायलॉग बोल के। चले मुस्तफा कुरैशी ओ, साहब, क्या मुस्तफा बात है कुरैशी जी। साहब जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेजेंड, जबरदस्त। उनका बड़े मशहूर डायलॉग्स हैं हाँ, उनके। उनकी एक फिल्म सुनाए। थी मौला जट, तो वो मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। बिल्कुल जी। जदों में तेनू आवाज आवे टक टक टक, ते समझ आई नूर नाथा आ गया है, नवा आया है सोनिया। जबरदस्त जी। राज साहब आप देखें आपकी पर्ची में क्या लिखा हुआ है। यार मुझे पढ़ना नहीं आता, क्या लिखा है जी डांस करके दिखाएं, गाना कोई भी गाना गाना सुनाओ। गाना गा के सुनाएं, गाना गा के सुनाएं। सुनाऊंगा जी। गाना गाने के साथ डांस भी करें, नहीं गाना गा दे, सिर्फ गाना गाना गाएंगे, गाएंगे ये लिखा हुआ है। जी जी, चले गाना और आज के दिन के हवाले से। जबरदस्त। चले। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, वाह। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, वाह। हम तो सरकार के घर आए हैं ईद मिलने के लिए। जबरदस्त। क्या बात है साहब, आवाज आपकी अच्छी है वैसे। इम्तियाज साहब अच्छी अच्छी अरफान मोला है राजा साहब, छा गए हो तुसी। अमित बाबर नहीं माना। जी तो गपशप का सिलसिला चल रहा है, साथ साथ गाने का तड़का लगना चाहिए। इम्तियाज साहब बैठे हुए हैं। अच्छा जो भी आप हमें गाना सुना रहे हैं तो ये भी आपने खुद लिखा है क्या, इसकी शायरी क्या है? जी दिलदार भाई, ये गाना भी मैंने खुद लिखा है और खुद ही इसकी ट्यून बनाई है। अच्छा। और ये हमारे रवायती पंजाब का जो कल्चर है उसको प्रेजेंट करता है। मियाँ वाली और जंग के बारे में ये गाना सराइकी गाना। वाह वाह, जबरदस्त जी, क्लैप होनी चाहिए। मेरे ढोल को तक दाए जग सारा, जदा विच बाजार दे जावे, ओदे रूप ते जचदा हर कपड़ा, जेड़ा रंग मर्जी ओ पावे, मिट्टी चढ़ गई टैरों ते, खुसा बहु सजदाए मेरे ढोल दे पैरों ते। शाल मियाँ वाली दी उदी ते, खुसा ओदा झंग दा वई, खुसा ओदा झंग दा, शाल मियाँ वाली दी उदी ते, खुसा ओदा झंग दा वई, खुसा ओदा झंग दा, पै जांदा रौला डोला, पै जांदा रौला डोला, जिधरों भी लंघदा, शाल मियाँ वाली दी ओदी ते, खुसा ओदा झंग दा वई, खुसा ओदा झंग दा।
ਜੰਗ ਦਾ ਉੱਡਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੇਖ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਚੰਨ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਡਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੇਖ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਚੰਨ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਜਦਾ ਏ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਜੱਜਦਾ ਏ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਵਈ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮਟਕ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਨਵਾਬਾਂ ਜਈ ਚਾਲੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਵੀ ਕਮਾਲੇ ਮਟਕ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਨਵਾਬਾਂ ਜਈ ਚਾਲੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਵੀ ਕਮਾਲੇ ਦਿਲ ਏ دیਵਾਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਏ دیਵਾਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਵਈ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਉਹਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਚੈਨ ਸ਼ਕਰ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਉਹਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਚੈਨ ਸ਼ਕਰ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਗੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਦਾ ਗੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਦਾ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗਦਾ ਸ਼ਾਲ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਵਈ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਵਈ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰੌਲਾ ਡੋਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰੌਲਾ ਡੋਲਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਸ਼ਾਲ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਵਈ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਦਾ क्या बात है जी ज़बरदस्त मज़ा आ गया जी बहुत ज़बरदस्त मुंतज़िर साहब गाना आपने सुना जी बहुत जबरदस्त गाया इन्होंने तो इस दौरान आपने शेर तैयार कर लिया होगा बिल्कुल तैयार कर ईद के लिया हवाले जी। से और देखिए देखे ना जरा मार्केट में ईद का दिन है और जहाँ पे लोग गोश्त ओजरियां बकरे ठीक है जी वो फेंक रहे हैं हम वहाँ पे शायरी फेंकते हैं शायद किसी को पसंद आ जाए वैसे आज का दौर जो है बड़ा स्विफ्ट दौर है सही लोग जो है वो ज्यादा शायरी सुनते नहीं है लेकिन चूंकि हम बात कर रहे थे लेगेसी की जी तो मेरी जो लेगेसी है वो लिखना ही है अख्तर इमाम रिजवी साहब एक बहुत बड़ा नाम हुए खिता पोठोहार का जी तो उनकी जो लेगेसी है उसमें मुझे लिखना भी मिला और कोशिश करता हूँ कि अच्छा लिखूं मेरी एक किताब है जी इंशाल्लाह जल्द वो मंजर-ए-आम पे आएगी वो पोठवारी में बंग रंग बरंगी बंग रंग बरंगी उसमें चूंकि सारा कलाम ही जो है वो सूफियाना कलाम है सही तो वो बंग एक सिंबॉलिक जो है ना वो आप दरबारों पे जाएं तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों के साथ चूड़ियां भी होती हैं तो उसमें से कुछ शेर सुनाता हूँ जो पोठवारी में कि हिक बंग रंग बरंगी हिक बंग रंग बरंगी जिंद मुर्शद नाल मंगी वाह 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 क्या बात हिक बंग रंग बरंगी जिंद मुर्शद नाल मंगी
ते पिंडा लीरो लीरे होया, पिंडा लीरो लीरे होया, कदू हयाती सौखी लंगी। क्या बात है। पिंडा लीरो लीरे होया, कदू हयाती सौखी लंगी, ते सावे पत्तर भूख बनेंगे, यानी बिल्कुल जल गए। सावे पत्तर भूख बनेंगे, तत्ती लूरी जिधरू लंगी। और इन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, भी बड़े खूबसूरत हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, मेहरबानी। तो वैसे वाइट जो ड्रेस होता है वो आपको पता है कि शरीफ बंदे की निशानी होती है, मैडम ने पहना। और जहाँ पे जो डार्क कलर होता है उस पे मच्छर बड़े आते हैं, ये कुदरती फिनोमेना है, नेचुरल। सही। तो उसी ज़िमन में मैंने लिखा, दोनों चीजें बीच में आ गई कि सावे पत्तर भूख बनेंगे, तत्ती लूरी जिधरू लंगी, तो चिट्टा चोला लाई में रखिया। चिट्टा चोला पहन के रखा, चिट्टा चोला लाई में रखिया, पट के खागी फिर भी डंगी। दुनिया ने फिर भी जीने नहीं। चिट्टा चोला लाई में रखिया, पट के खागी फिर भी डंगी, तो बाल अखियां विच कियां अच्छा है। वो कहते हैं फलाने की आंख में बाल आ गए, यानी नीयत उसकी खराब हो गई है। वो कि बाल अखियां विच कियां अच्छा है, जे हथ मुर्शद होवे कंगी। हथ मुर्शद होवे कंगी। इसकी जो है ना वो धुन भी, क्योंकि सारे गा रहे हैं तो इसकी धुन भी मैंने बनाई है, वो भी जरा गुनगुना दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। एक बंग रंग बरंगी, बंग रंग बरंगी, जिंद मुर्शद नाले मंगी, जिंद मुर्शद नाले मंगी। एक बंग रंग बरंगी, पिंडा लीरो लीरे होया, पिंडा लीरो लीरे होया, कदू हयाती सोखी लंगी, कदू हयाती सोखी लंगी, जिंद मुर्शद नाले। जबरदस्त जबरदस्त जी, गपशप का बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन टाइम हमारे पास बड़ा कम है। हमने आखिर में इम्तियाज साहब से गाना भी सुनना है, तो आखिर में सर आप क्या कहेंगे, छोटा सा मैसेज दे दें। जी मैसेज ये है कि ये जो नाज़रीन कुर्बानी वाली ईद है, ये एक जज्बे का नाम है, इसार का नाम है। और इसी ज़िमन में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, क्योंकि यू हैव टू सेक्रीफाइस फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जिए, कुर्बानी दें, यही इस ईद का पैगाम। जबरदस्त जबरदस्त जी। इम्तियाज साहब आप क्या कहेंगे? जी मैं भी शाह साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो ईद है ये सैक्रिफाइस का नाम है और सबको ख्याल रखना चाहिए। और एक कुर्बानी है जो इस ईद के मौके पर हुई है, जिसकी याद में ये हम ईद मनाते हैं। हाँ। और इसके बाद एक कुर्बानी ज़िब अजीम की हुई है, हम सारे मुसलमानों को चाहिए कि उसको भी याद रखें। और जो मौला हुसैन ने जो कुर्बानी दी है ईद के बाद, वो इवेंट आ जाता है, तो उसको भी याद रखें। और जिस तरह सारे मुसलमान मिलके इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह सारे मुसलमान मिलके उसको भी सेलिब्रेट करें। आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो रोज टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ बैठी हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और दूसरी बात, ईद के हवाले से बात हो रही है, जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें मिलजुल कर प्यार बांटना चाहिए। ईद का एक ऐसा दिन होता है कि जिसमें मिलकर खुशियाँ बांटनी चाहिए। जी डॉक्टर अब्दुल मनान साहब आप क्या कहेंगे? जी दिलदार भाई साहब, ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहीम एक कुर्बानी का नाम है, कुर्बानी इसार और जज्बा है। तो हमें चाहिए जो कुर्बानी हम देते हैं ना, उसका मकसद ये नहीं कि हम फ्रिजें भर लें, खुद खाएं, अपने रिश्तेदारों को दें। जज्बा इसार कुर्बानी, इसका मकसद है कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, गरीब मस्कीन यतीम, आप उन तक गोश्त पहुँचाएं जो साल साल से गोश्त खाते ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि अपनी फ्रिजें भर लेते हैं, टिक्का कबाब बोटी। लेकिन इसके साथ में ये भी पैगाम देना चाहता हूँ, इंसान को चाहिए कि खाने के लिए ना जिए, जीने के लिए खाए। और इतना खाए, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तेज़ मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हैं जिससे
फूड पॉइजनिंग, वोमिटिंग, डायरिया का ये सीजन चल रहा है, एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल एहतियात करें। बाद में आप डॉक्टर मनान साहब को ढूंढ रहे होंगे, डॉक्टर साहब जी, फोन कर करके बार बार पूछे, और फिर जेडे अपने होने ने उन्हें फीस भी नहीं देनी। जी बिल्कुल इसी तरह वो फीस नहीं मिला। तो अच्छा, मेरा यही मशवरा है कि एहतियात करनी चाहिए। इसार कुर्बानी यही है कि गरीबों, मिस्किनों, उन सब लोगों का आप हिस्सा तकसीम करें। हो सके तो अपना हिस्सा भी, रिश्तेदारों का हिस्सा भी उन तक पहुंचाएं। बिल्कुल जबरदस्त बात की, थैंक यू। हम तो खाते रहते हैं लेकिन उन लोगों तक कोई नहीं पहुंचाता। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बात की है जी डॉक्टर साहब ने, थैंक यू डॉक्टर साहब। साजिद राजा साहब, आप क्या कहेंगे जी आखिर में? दिलदार भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईद का दिन होता है, खुशियां बांटने का दिन होता है, तो कोशिश करें आपके साथ अगर कोई नाराज है, कोई बहन भाई, कोई रिलेटिव या कोई दोस्त, तो आप कोशिश करें कि ये एक ऐसा दिन होता है ईद का कि उससे खुद जाके मना लें, उसके गले मिलें, ताकि आपकी जो दिल में कोई नाराजगी है वो खत्म हो जाए, तो आपस में अच्छे तरीके से रहें। जबरदस्त जी राजा ताहिर साहब। मैं यही कहूँगी कि जी कि महंगाई है, आम दिनों में तो आप गोश्त ले नहीं सकते, जितना खा सकते हैं खाएं। अच्छा, लेने की जरूरत ना पड़े, पूरी करें अपने दिल की। जबरदस्त जी राजा साहब जी, ज़बरदस्त जी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, तो ये था आज का हमारा वन मैन शो। उम्मीद करता हूँ कि ये ईद स्पेशल शो आप लोगों ने पसंद किया होगा, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जी, गोश्त हिसाब से खाएं और कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। असल में मौसम ऐसा है ना, गर्मी है, तो अब जब आप ज़्यादा खाएंगे तो फिर ज़ाहिर है परेशानी हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए एहतियात करें खाने पीने में। और आखिर में जी इम्तियाज़ साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका हम गाना सुनेंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें इजाज़त दें वन मैन शो में। अल्लाह हाफिज़। सारे सोहणिया तू सोहना पिंडी वाल ढोला, सारे सोहणिया तू सोहना पिंडी वाल ढोला, एदी बिल्ली बिल्ली अख एह सारिया तो वख, एदी बिल्ली बिल्ली अख एह सारिया तो वख, पिंडी राजा बाजार विच पिया रोला, सारे सोहणिया तू सोहना पिंडी वाल डोला, सारे सोहणिया तू सोहना पिंडी वाल डोला। छले छले ओदी टोर बल्ले बल्ले, ओदे वाल छले छले ओदी टोर बल्ले बल्ले, उतू लुट पिया पावे ओदा काला चोला, सारे सोहणिया तू सोहना पिंडी वाल डोला, सारे सोहणिया तू सोहना पिंडी वाल डोला। लगदा कोई जग ते नहीं जोड़ो दी बिल्ली अखदा, ओदा इक इक नखरा लख लगदा, ओदे लब्बां दी समाइल ओदे वेख
के स्टाइल ओदे लबां दी समाइल ओदे वेख के स्टाइल लगे काफ दी परी नहीं रहा कोई ओला सारे सोहणे तू सोहना पिंडी वाल डोला सारे सोहणे तू सोहना पिंडी वाल डोला ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਮਾਰੇ ਲਾਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੀ ਲੋ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਮਾਰੇ ਲਾਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਦੀ ਲੋ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਉਹਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਉਹਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਅਗਦਾ ਏ ਸ਼ੋਲਾ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲ ਡੋਲਾ ਇਹਦੀ ਬਿੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇਹਦੀ ਬਿੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪਿੰਡੀ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰੋਲਾ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ